तो ये वीडियो आनी तो पहले चाहिए थी, पर कुछ रीज़न की वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं इसको पहले पोस्ट नहीं कर पाई। पर नो प्रॉब्लम, की फर्क पैंदा है, अब तो आ रही है ना। तो चलो फिर चिल करो और वीडियो को एंजॉय करो। तो आज की वीडियो में हम एक लंबा सा क्वेश्चन देखेंगे मटेरियल कंज्यूम टॉपिक का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, देख लेते हैं ये भी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 मीन्स ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 30,000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 20,000 मीन्स ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है 20,000 के। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, कितना हमें अमाउंट पे कर दिया है स्टेशनरी के लिए? 1,08,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 5,000 मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 5,000 का। और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021 ये हमें गिवन है 13,000 मीन्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें गिवन है 13,000। अब देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को ना दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो फर्स्ट मेथड तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, सेकेंड मेथड हम अकाउंट्स बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। थ्रू स्टेटमेंट शोइंग स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग 2020-21 पर्टिकुलर्स कॉलम बना लिया, फिर हमने रुपये का कॉलम बना लिया। अब चलो देखते हैं कैसे करना है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना था? 1,08,000 हमने लिख दिया। इसमें दो चीज़ें हमारी प्लस होती हैं, दो चीज़ें माइनस होती हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो हमें गिवन थे हमने वो प्लस कर दिए, उनका टोटल करके हमारे पास 43,000 आया। इन दोनों को टोटल करके हमारे पास आता है 1,51,000। अब हमने दो चीज़ें यहाँ पर प्लस की हैं, इनका अपोजिट वाली जो चीज़ें होती हैं हम उनको माइनस कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो यहाँ पे था हमने प्लस किया था, तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे हमने प्लस किया था, तो हम ओपनिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे माइनस कर देंगे, दैट इज़ 20,000। इनका टोटल करके हमारे पास 25,000 आया। तो 1,51,000 में से 25,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1,26,000 आएगा। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2020-21 वो हमारा ये अमाउंट आ गया। तो देखो कितना इजी था ना। अब ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि और कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मे बी वो वाला मेथड आ जाए एग्ज़ाम में कि इस मेथड से सॉल्व करो। तो चलो फिर वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड मेथड, बाय प्रिपेयरिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन होता है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टेशनरी अकाउंट बनाकर। ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम बना के। अब देखो हमने टू बैलेंस बी डी यहाँ पर लिखा, टू बैलेंस सी डी यहाँ पर लिखा, जो भी इसका अमाउंट था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन था? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन था 5,000। तो हमें ये दोनों चीज़ गिवन थी, हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो ये जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, ये हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसलिए वो हमेशा इस साइड आता है, यहाँ पर डेबिट साइड शो करना, यहाँ पर क्रेडिट। तो हमने बैलेंस बी डी बैलेंस सी डी डाल दिया। अब यार ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अब हमें ना इन दोनों को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे करेंगे यार? दी हमें ये तो पता था कि एक चीज़ बैलेंसिंग फिगर से निकल आती है। अब यहाँ पे तो दो चीज़ें, दो चीज़ कैसे हम फाइंड करेंगे? कोई नहीं यार, देखो टू क्रेडिटर्स। अब हम ये अमाउंट निकालेंगे, ये अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर। चलो फिर ये भी बना लेते हैं। तो हमने क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाया। अब हमारे क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती हैं, लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। तो हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने गिवन थे? 20,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमें गिवन थे 13,000।
अब ये बैंक में जो अमाउंट डाला है ये कौन सा अमाउंट है? हमें फर्स्ट चीज़ क्या दे रखी थी? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, वो हमें गिवन थी 1,08,000। तो हमने 1,08,000 यहाँ पर लिख दिया। इनका टोटल करके हमारे पास आता है 1,21,000। तो यहाँ पर करा तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आती है 1,01,000। अब ये किस नाम से आएगी? बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब हमारे पास आ गया इसका अमाउंट जो हमें यहाँ पर शो करना है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा? 1,01,000। हमने इसका टोटल करा तो हमारे पास 1,31,000 आता है। यहाँ पर भी हम 1,31,000 लिखते हैं। अब जब हम इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,31,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 1,26,000। तो आपने देखा जब है ना हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी 1,26,000 आया था और इस मेथड से भी हमारा 1,26,000 आया। तो देखा दोनों ही मेथड इजी हैं, तो आप दोनों ही मेथड प्रिपेयर करो क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते ना, कुछ भी आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉय। सो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी एनपीओ चैप्टर की, जिसमें ऑल द डाउट्स, जो भी सारे डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जिसमें हमें डाउट्स होते हैं वो उस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।